मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले। बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी। जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ये हो गया बॉईल या नहीं? खैरियत है? हो रहा है। बाजी क्या हो गया? आपने पानी की चढ़ाया हुआ, गीजर खराब हो गया, नहाने जा रही हैं? या इससे इतना सा पानी था आपने नहाना है, क्या हो गया आपको? बिजली गीजर शुक्र है नहीं खराब हुआ, क्योंकि अभी सर्दियाँ काइंड ऑफ खत्म हो गई, कंप्लीटली नहीं हुई, मगर ना क्या वो गीजर खराब हो गया है? हाँ गीजर खराब हो गया और ये छुपा रही है ये बात को। मैंने आपको पहले कहा था बाजी आयशा जो है ना, ये नहाने के लिए नहीं है पानी, ये पानी मैं इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि कौन सा बनता है? मुझे ऐसा लगता है कि बाजी मैं बता जनवरी का मंथ है, फेब का मंथ है ना, तो सर्दियाँ और बढ़ गई हैं, तो आपने मुंह हाथ धोने के लिए पानी चढ़ाया होगा। बिजली हमारा गीजर खराब नहीं हुआ है, जनवरी का मंथ है और जनवरी के मंथ को हम कहते हैं मंथ ऑफ सूप्स। तो है तो क्या हम सूप से नहाएंगे? लो जी ये कोई और नई चीज आई है, कौन सा? बिजली नंबर 1 गीजर खराब नहीं हुआ। दूसरी चीज की मैं ये नहाने के लिए पानी गर्म नहीं कर रही, मैं सूप बनाने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ तो हो गई, मैं कब से बताना चाह रही हूँ कि मैं सूप बनाने के लिए पानी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ना वैसे भी सर्दियाँ तो जा रही हैं और फिर गर्मियाँ आ रही हैं और फिर लाइट नहीं चली जाएगी और जब बिजली जाएगी ना तो पता चलेगा फिर क्या करेंगी। हैं अभी तो सर्दियाँ है ना, अभी बिजली कहीं नहीं जा रही ना, ठीक है? तो तब देखेंगे, बिल्कुल जब देखेंगे तब देखेंगे। बेइज्जती होगी। मतलब एक इतनी छोटी सी बात है कि मैं सूप बना रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है इसको बातें बताने की आदत है। गीजर है, नहा लो। मैं भी डर गई, मैंने कहा कि गीजर खराब हो गया। क्योंकि जनवरी सूप मंथ होता है, इसको सूप मंथ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में जितना सूप पीने में मजा आता है ना, किसी महीने में नहीं आता। ओह यस। और जनवरी से पहले भी अगर सूप पीना स्टार्ट कर सकते हैं तो करें, लेकिन हम जनवरी के महीने तो जून जुलाई में भी अगर दिल कर रहा है तो पी ले। लेकिन जनवरी के महीने में खास तौर पे हम आपसे भी करेंगे फरमाइश कि आप हमें बताएं कौन सा सूप पीना है, बिकॉज हॉट एंड सावर बना चुके, डिफरेंट सूप बना चुके, लेकिन आज जो सूप मैं बनाऊंगी ना अनुषे, वो एक डिफरेंट सूप है। क्या है उसका नाम बताऊं? लेंटिल सूप, दाल का सूप हम बना रहे हैं। दाल का सूप, दाल की सूप, दाल का सूप, दाल का सूप इज अ मेल फॉर सम रीजन। अच्छा सूप मेल है, ठीक है, थैंक यू। मेरे मुज़क्कर मोनस पहले सही कर दे, उसके बाद हम लेकिन सबसे अच्छी बात है सूप के बारे में ये है कि आपने डिफरेंट लोगों से दाल के सूप के बारे में सुना होगा, मगर वो बहुत एक डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस दाल है और उसमें सिनेमन स्टिक्स हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा शायद मजे की ना लगे आपको। ये दाल का सूप मेरी गारंटी है कि बहुत ज्यादा मजे का होगा। ठीक है, ठीक है, यस। तो दाल का सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल के सूप को बनाते हैं। बाजी ये फैब्रिक में भी नहीं पी सकते। तुमने सोचा कैसे कि ये इतने पानी में नहा लेंगी? मैंने नहाने की बात भी की थी, वो मुझे ऐसा लगा कि वो तो कुछ भी तो जरा सी तो है ये तो नहा सकती है। बिजली मैं सही से नहाती हूँ, साफ सुथरी 2 कप पानी में। लेकिन ये हो सकता है कि पानी की वैसे भी कदर करनी चाहिए, आजकल पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, ये तो अनुषा वैसे इतना पानी कभी अगर हम गर्म करें, हॉट वाटर बॉटल में करें ना, उसमें डालें और उसके बाद उसको कहीं भी आपको अगर पेन हो रहा हो, इतना मजा आता है। पहले तो पेन हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। पेन हो रहा है उसमें मजा आ रहा है, हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल। लेकिन अच्छी बात बिजली की, पानी जाया तो ना करें। खैर अच्छा, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल में इस सूप में कोई लहसुन अदरक कोई ऐसी चीज ऐड नहीं हो रही। इसका फ्लेवर इज लाइक चाइनीज, मगर इसकी जो बेस है वो हम दाल से बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अनुषे जैसे मैं थिन सूप्स बनाती हूँ, लाइक मैं वाटर बेस्ड सूप बनाती हूँ जिसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करते, जिनको हम क्लियर सूप कहते हैं, वो भी नहीं होगा कि अगर आपको क्लियर सूप नहीं पसंद, और कॉर्नफ्लावर भी नहीं होगा। कॉर्नफ्लावर तो नजर नहीं आ रहा तुम्हारे। मुबारक हो, मुबारक हो। चने की दाल है, उड़द की दाल है, अभी बताएंगे ना, जब दाल ऐड करेंगे तब बताएंगे। अच्छा देखो, दालें ऑब्वियसली बहुत सारी किस्म की होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चटपटा फ्लेवर जिस दाल का होता है, दैट इज ऑलवेज मसूर की दाल, दैट इज ऑरेंज दाल। ठीक है, मसूर की। हाँ, जिसको हम साबुत मसूर कहते हैं ना, वो तो छिलके के साथ होती है। रेड वाली ना, रेड वाली, ऑरेंज वाली, यस यस, रेड वाली इज मसूर। इसमें कोई मूंग नहीं मिलानी है आपने। अगर मूंग दाल आप मिलाएंगे विच इज येलो, तो उससे ना एक मिठास आ जाएगी। तुम कभी मूंग की दाल, उबली हुई दाल को खाओ तो उसमें एक मीठा फ्लेवर होता है। ठीक है, अच्छा अभी सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इसमें चिकन ऐड की, चिकन का कीमा है बेसिकली ये। ठीक है, इससे क्या होगा कि मुर्गी आपको उबाल के अलग से रेशे नहीं निकालने पड़ेंगे, वो आप उन सारे झंझटों से बच जाएंगे और इसका ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा बाय द वे। ठीक है, इसको हमने थोड़ा बहुत बस कलर इसका चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसका कलर आपने ऑलमोस्ट चेंज कर लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक चिकन क्यूब। अच्छा,
आज मैं चिकन क्यूब इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी रेसिपीज़ में मैं चिकन स्टॉक यूज़ कर चुकी हूँ, अनुषे वो भी कर सकते हैं, मगर मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है हमारे कुछ लोकल ब्रांड्स के बारे में कि नाउ दे आर यूजिंग चिकन क्यूब, जिससे वो एटलीस्ट क्लेम ये करती हैं कि उसमें MSG नहीं ऐड होता, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि आपको चाइनीज सॉल्ट में मिलता है, जो कि आपको चिकन पाउडर में मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आपको इससे आपका फ्लेवर भी दुबाला हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँगी उसमें गाजर, जूलियन कटी हुई, हरा प्याज एंड बंद गोभी, ये 3 वेज सब्जियां हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, कब करेंगे अम्मी? अभी थोड़ी अम्मी हम ओवर कुक नहीं करेंगे सब्जियों को बिल्कुल भी। हाँ, ये भी सही है। ओह, मेरे बच्चों को मसाला डाल रहा है बाजी। हुई लाल मिर्ची हाफ टीस्पून, अच्छा, एंड राइट, अ बिट ऑफ सोया सॉस ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के बराबर। ठीक है। सॉल्ट प्लीज देख के ऐड करिएगा, चिकन क्यूब पहली चीज इसमें बहुत सारा सॉल्ट है। ठीक है। सोया सॉस भी हमने ऐड किया है, तो इसलिए हम आखिर में देखेंगे अगर हमें सॉल्ट की जरूरत फील होगी तो ऐड करेंगे, वरना हम सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। नाउ वी विल बी एडिंग सम गाजरी एंड बंद गोभी, हरा प्याज अभी ऐड नहीं करिएगा। ठीक है। हरा प्याज। और इन सब्जियों को उबाल के खाएं, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन अगर इनको इस तरह से हल्का सा स्टर करके खाएंगे ना अनुषे, तो इसमें फ्लेवर रच बस जाएगा सारी सॉसेस का, तो फीकी फीकी नहीं लगेंगी आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, तो जिस तरीके से काट के आयशा के लिए सारी चीज़ें तैयार रख लेती हो, तो कहते हैं आधे से ज़्यादा कुकिंग का काम तो प्रेपरेशन में ही चले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो खुद घर में खाना बनाना जानते हैं या चाहते हैं, तो वो ज़रूर ऐसे किसी को सिखा दें कि उसे काट पीट के सारा सामान रखिए। तब आप खुद अपने हाथों से ही पका लें, आप देख भी लें कि कितना क्या मसाला जा रहा है, लेकिन उन चक्रों में कितना तेल है वो आपके कंट्रोल में फिर भी होगा और आपको लगेंगे फिर भी 10 से 12 मिनट। अच्छा, और एक चीज़ और कि अगर चीज़ें तैयार हो, एक और काम भी कर सकते हैं। मैं जो रेसिपीज बनाती हूँ ना, वो मैं टाइम देख के बनाती हूँ कि चलो छोटी रेसिपी, क्विक रेसिपीज होनी चाहिए। अगर फॉर लंबी रेसिपीज हैं, फिर क्या करें? फॉर इंस्टेंस एक मिसाल देती हूँ, बिरयानी, ठीक है, आपने क्या किया, ऑयल में प्याज को पकने के लिए रख दिया, छीला काटा, उसके बाद जब तक वो पक रहा है तब तक चिकन का काम कर लें, तब तक टमाटर का काम कर लें, तब तक दही फेंट लें, तब तक चाय टोस्ट और होस्ट देख लें। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैं क्या करती हूँ, ये कैसे काटती हूँ पता है आपको? मैं तो ये करती हूँ कि वो जो आपने कटर शेप लाके नहीं रखे हुए, उसमें खटपट डाला और सब हो गया, जान छूटी। नाइस आयशा, चलो तो ये तो सूप काफी एक मील के बराबर हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ऐड हो रही है दाल, लेकिन बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे दाल, पहले हम चेक करेंगे। अच्छा, अब इसमें साथ ही मैं पानी ऐड कर दूंगी, उबला हुआ पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इन सारी चीज़ों को मिक्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अगर ठंडा पानी होता तो वो पानी अलग होता, दाल अलग होती है और आपको टाइम वेट करना पड़ता। पानी अलग होता, दाल अलग। बिल्कुल, कहीं पानी आपको दिखाई दे रहा होता और दाल बीच में, कभी आप किसी के, है ना। और दाल में सबसे ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज दाल बनाना, हम कहते हैं ना आज फिर दाल बनी है, लेकिन मज़ेदार दाल हर कोई नहीं बना सकता। और कुछ लोगों के घरों में ऐसा ही होता है कि वहाँ की दाल बड़ी अच्छी होती है, हम लोग ये क्या डालते हैं, दाल सिर्फ दाल है, लेकिन उनकी दाल की क्या बात है। हाँ, बनाने की टेक्निक पे डिपेंड करता है, दाल को टाइम चाहिए पकने के लिए। आपका कुछ ऐसा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं घर से दाल बना के लाऊं, कि हम गरीबों की दाल की बड़ी मशहूरी होती है। लेकर आओ ना, इसीलिए तो कह रही हूं। तो फिर मंडे को इंतजार करें। बस ठीक है, डन। मैं मजाक नहीं कर रही, सच्ची मुच्ची लेकर आना। हाँ ना, हम भी मजाक नहीं करते, खाने के मामले में मजाक नहीं करते। खाने के मामले में तो मजाक करते ही नहीं है, मेरे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी। अच्छा, अब देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी इस वक्त है ना, एग्जैक्टली ऐसी भी रख सकती हैं, इसे थोड़ी गाढ़ी भी कर सकती हैं, मगर अभी पतली भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ है। पतली क्या करेंगे? एक तो ये कि सिर्फ पतली ताकि एंड में नजर आए, दूसरी बात ये है तो सूप, हाँ सूप है एंड इसको सिमर करना है। जितना ज्यादा आप इसको सिमर करेंगे उतने ज्यादा फ्लेवर्स आपस में कंबाइन होंगे। बाजी इसमें फिर अरारोट नहीं डाल सकते, जैसे कभी पानी ज्यादा डल जाए? अरारोट तो नहीं डालना, कॉर्नफ्लावर के बगैर ट्रस्ट में आप ऑलमोस्ट हर सूप बना सकते हैं, मैं बात हमेशा कह रही होती हूँ। अच्छा, अब ये चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे और इससे बहुत खट्टा मजे का फ्लेवर आएगा। नियत हो रही है खराब और आज बात हो रही है आसान सूप्स के हवाले से, तो फिर हमें कॉल करने का सिलसिला जो है वो अब शुरू कर दें। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं और देखते हैं भाई कि इस सूप के क्या हालात। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं फूड फॉर द सोल, और वाकई में कुछ सूप्स भी ऐसे होते हैं कि इस मौसम में अगर आप रात में थके हारे घर आए, नहाए धोएं, बस सोफे पे बैठे एंड एक गरम गरम कप अच्छा सा सूप हो, तो इट्स एक्चुअली लाइक हेल्प्स योर सोल।
It you know, it really helps you feel relaxed and easy and calm. And हमारे यहाँ इतना सूप को अप्रिशिएट नहीं किया जाता शायद। ये बात मैं कह रही थी कि कुछ लोग होते हैं जिनको सूप्स बहुत पसंद हैं, कोई लोग हैं मेरी तरह जिनको सूप्स इतनी नहीं पसंद, या मुझे लगता है कि मैं सूप पीऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा, मैं खाना नहीं खा सकती। आई थिंक एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है अनुषे। और मैं और लमान जब भी किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, जैसे तुम भी बताई थी कि लमान हमेशा एपेटाइजर्स में हमेशा वो ये कहता है कि मैं पहले सूप पीऊंगा। पहले मैं नहीं करती थी ये काम, एंड जब से मैंने पहले सूप पीना स्टार्ट किया है, सो आई हैव रियलाइज वन फैक्ट कि सूप एपेटाइजर नहीं होता, काफी पेट भर जाता है उससे आपका, फिर इवेंचुअली आप चावल कम खाते हैं, आप रोटी कम खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा है ओहो मैं घास फूस खा रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ। नो, यही चीज़ है, यही मेन बात है कि आप हेल्दी भी खाएं, कम भी खाएं, और आपको ऐसा महसूस भी ना हो कि आप डिप्राइव कर रहे हैं अपने आप को खाने से। रात वगैरह जैसे हम हमेशा वही बात करते हैं कि रात में हल्का फुल्का खाएं, तो सूप इज अ गुड मील। इट इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग मील। सबसे अच्छी बात ये होती है ना रोटी ना चावल, ना रोटी ना चावल। और जैसे हम मैंने इसमें दाल ऐड की है, तो इसी बहाने अगर आप किसी बच्चे को दाल ऐसी खिलाएंगे तो शायद वो शौक से ना खाए, लेकिन अगर आप सूप की बेस दाल में रखेंगे तो वो बड़े मजे की एक चीज़ बनेगी। सूप की बेस आप दाल में रख सकते हैं, आप किसी किस्म के जो है वो ओट मील में रख सकते हैं, गंदम का दलिया, जौ का दलिया, ऐसे, ताकि वो उसको और भी हेल्दी बनाए। अच्छा, और एक और चीज़ के जैसे अब ये सूप को पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, ठीक है, जब आप सूप बनाते हैं तो कुछ घर में ऐसे मीट के इंग्रेडिएंट्स रखे हुए होते हैं जो कि वैसे काम नहीं आ रहे होते बिल्कुल। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने चिकन उबाली और आपने उबाल के उसके सैंडविचेस बना दिए, लेकिन वो हड्डी, उसका जो टेस्ट है, अगर वो आप किसी पानी में एक्सट्रैक्ट करें तो वो पानी आप एक्चुअली सूप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भी चीज़ ज़ाया नहीं, और उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, बिल्कुल यखनी के तौर पे ही बन जाता है वो तकरीबन। और सूप एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बतानी चाहूँगी कि जैसे बिजली बोलती है ना कि बाजी अगर बहुत ज़्यादा पैसे ना हो तो क्या करें, चिकन की गर्दनें लाएं, ठीक है, सिर्फ गर्दनें, सिर्फ पंजे, सिर्फ विंग्स, उनको उबालें, उनका जो फ्लेवर आएगा ना वो बोनलेस चिकन से कहीं बेहतर होगा। स्टॉक शाजिया से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आयशा, बिजली, सबको बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। शाजिया, और बहुत जबरदस्त शो किए हैं आपने थ्रू द वीक, पूरे मैंने देखे, सब कुछ बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेटिव शो रहे हैं, और कल का भी बहुत जबरदस्त शो था। सबसे पहले तो मैं एक पूछना चाहूंगी, मंचकिन से बहुत जबरदस्त बने थे। लास्ट में जो आयशा ने जो व्हाइट शुगर मक्खन में कोट किया था, जो वो मुझे बता दीजिएगा, वो स्टेप मेरा मिस हुआ है, तो वो जरूर बता दिए। दूसरा, आज सूप पे बात हो रही है, तो रियली सूप बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली इन दिसंबर और स्पेशली इन जनवरी, बहुत जबरदस्त लगते हैं। हमारे घर में बनते भी बहुत ज्यादा हैं। कौन सा है आपका फेवरेट सूप? आपका फेवरेट सूप कौन सा है? आपका फेवरेट सूप कौन सा है? मेरा फेवरेट सूप तो ऑल टाइम चिकन कॉर्न सूप है, लेकिन इसके अलावा भी मैं दूसरे सूप से पीती रहती हूँ। लेकिन जिस तरह से मैंने दूसरे वेजिटेबल से जो सूप सीखे हैं वो भी मुझे बहुत जबरदस्त लगते हैं, बहुत पसंद है मुझे भी। कॉलीफ्लावर का भी बहुत जबरदस्त बनता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मशरूम का सूप भी बहुत जबरदस्त बनता है, मैंने दो तीन नए नए बनाए हैं। तो लेकिन जो ऑल टाइम मेरे बच्चों का फेवरेट है वही चिकन कॉर्न सूप। वो पाकिस्तान का नेशनल सूप होना चाहिए, ताकि उससे आपको हर चीज आपकी बॉडी में जाए। जैसे लेंटल सूप है, लेंटल को जितनी ज्यादा भरपूर है कि बच्चों को मिलनी चाहिए। तो जो बच्चे दाल नहीं खाते वो सूप के थ्रू ले सकते हैं। दूसरा, अभी जो आयशा बता रही थी कि वो गर्दनें लाकर वो सब, वो यकीन करें सर्दियां शुरू होते ही हमारे यहाँ ये सब यखनी बनना, और इससे खांसी, नजला, गला, इससे बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बचे रहे इस दफा सर्दियों में। और आयशा और क्या कहते हैं अनुषे, बहुत जबरदस्त आपने रेसिपीज दी है। अनुषे डेली आपके बोलने का अंदाज, हर टॉपिक को कवर करने का अंदाज, और बहुत बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है। आपकी पूरी टीम को कांग्रेट्स एंड सैल्यूट। थैंक यू शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार, इतनी दिल से बातें, बहुत प्यार है। सामने रख के और उन्होंने सारे डायलॉग बोल दिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी बोला है दिल से बोला है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा, बहुत शुक्रिया वाकई। और ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी की है कि चिकन कॉर्न सूप, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं नॉमिनेट करना चाहूंगी चिकन कॉर्न सूप, पाकिस्तान का नेशनल सूप है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने लिटरली अनुषा से काइंड ऑफ लड़ के मैंने कहा था कि मुझे चिकन कॉर्न सूप प्लीज बना दो, इसलिए मैंने बनाया था। अच्छा, एक चीज जो आपने पूछी थी कल मंचन्स के बारे में, मैंने उसमें ना मक्खन ऐड नहीं किया था। मैंने क्या किया था, शीरा बनाया था, चीनी और पानी का, बहुत ज्यादा चीनी और बहुत कम पानी, लेकिन मक्खन नहीं था। तो जब आप उसको टॉस करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जम जाएगा, तो उसमें कोई मक्खन बेशक ऐड मत करिएगा। एंड नाउ सूप हमारा है रेडी। ये उन चंद चीज़ों में से एक है जिसमें मैंने हरा धनिया ऐड किया और उसको थोड़ा सा पकाया, वरना मैं हरे धनिया को हमेशा आखिर में ऐड करती हूँ। इसमें हरे धनिया का फ्लेवर, अगर हर बाइट में अगर आपको फ्लेवर फील होगा तो मजे का लगेगा।
हाँ, कौन सा कैमरा है भाई? कौन सा कैमरा है जो आप बता दें मुझे? वो हो रही है, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तुम बड़ी चुपचाप लग रही हो आज। मुझे चुप करा दिया उन्होंने, तो ऐसे गुस्सा करती है। मैंने कहा आप तो मैं आयबाजी आयशा से बात ही नहीं करनी। बिजली, मैंने कब बिजली पे गुस्सा किया? मैंने तो बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। आप तो हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं, हर स्क्रिप्ट में सिर्फ आपका ही बात होती है, मैं बस बिजली को डांटूं। मैंने ऐसा किया नहीं करा। लेकिन फिर हम तुम्हारी तारीफ भी करते हैं, प्यार भी करते हैं तुमसे, नहीं करते? खाने भी तो अच्छे बनाती है। बाजी दाल रोटी खिला दो तो वो ज्यादा सही रहता है, बातें सुना के मुर्गा खिलाओ वो अच्छा नहीं रहता। वाह वाह वाह, लेकिन हम तुमसे प्यार भी करते हैं। क्या बात हो रही है? ऐसे आज हम सूप्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इस मौसम में ठंड थोड़ी सी लग रही है, दिल कर रहा है कि अच्छे गरम गरम सूप पिए, तो आयशा मैंने थोड़ी सी मेहनत की और हमने एक लिस्ट निकाला है आप लोगों के लिए, तैयार किया है कि अगर आप इन शहरों में हैं तो ये जगह ज़रूर जाकर ट्राई करें। अच्छा, ऐसी एक दो जगहें जो मैंने और आयशा ने खुद शायद पर्सनली ना ट्राई की हो, लेकिन हमने पढ़ा है, रिसर्च किया था, तो सुनने में आया है कि ये जगहें बहुत अच्छी हैं सूप्स के लिए। कुछ खास रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ खास सिटीज़ में, कराची की सॉरी पाकिस्तान की, जिसमें आपको मज़े मज़े के सूप्स पीने को मिलते हैं। तो हम भी देखते हैं, आप भी देखें कौन से वो डिफरेंट सूप्स हैं जो आप। अच्छा, मुझे हमेशा एशियन रेस्टोरेंट्स में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आपके जो पैन एशियन होते हैं, लेकिन मुझे अपने ओरिएंटल साइड की सूप्स, चाइनीज़, थाई, जापानीज सूप्स बहुत मजे के। अनुषे, उसमें ना हाफ टी स्पून ऑयल ऐड हुआ होता है और वो जो रेड ऊपर तुमने डॉट्स देखे हैं ऑयल के, क्या लिखा हुआ है? उसकी शक्ल ही इतनी खूबसूरत होती है। लाहौर में एक जगह है जिसका नाम है एशियन अरोमा। एशियन अरोमा। मेरा वहाँ खाना नहीं हुआ है, लेकिन सुना है कि यहाँ के सूप्स बहुत अच्छे हैं। तो अगली दफ़ा आप लाहौर में हैं या अगर लाहौर में रहते हैं तो आज शाम हो जाए एक कॉल, अस्सलाम वालेकुम, हमें आपके सूप ट्राई करना मैं ऐसे इंशाल्लाह इस साल जरूर जाऊंगी और जाके खा के बताऊंगी आपको। बिल्कुल बताना, और सर्दियाँ से पहले खत्म हो जाए, डू ट्राई दीस सूप्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रैगन सिटी चाइनीज रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में, और चाइनीज सूप की तो क्या ही बात है, खास तौर पे हमारे काइंड ऑफ देसी प्लस ओरिजिनल और देसी का जो कॉम्बिनेशन टाइप की चीज़ होती है ना अनुषे, बिल्कुल वो बड़े मज़े के सूप्स होते हैं। बिल्कुल, और आई थिंक क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं, तो शायद लोकल्स भी अपने सूप्स को खुद बनाते हैं, तो आपको एक ज़्यादा ऑथेंटिक फील आती है। अच्छा, और एक और चीज़ कि कराची और कुछ ऐसी जगहों से अगर आप कंपेयर करते हैं इस्लामाबाद को, तो सर्दी ज़्यादा होती है, वो सूप्स पीने का ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप किसी के रूफ टॉप पे बैठे, जैसे ये सूप बेशक आप टेक अवे करा लें, वहाँ जाके पी लें, तो आई थिंक जितनी ज़्यादा सर्दी होती है उतना ज़्यादा मज़ा आता है सूप पीने का। ये तो है, ये तो है। किमन, ओह मेरा यहाँ बहुत चाइनीज रेस्टोरेंट, आई रियली लाइक किमन, एंड ये ओल्ड स्कूल वो रेस्टोरेंट्स जो होते थे, कराची में भी एक होता था, और यू नो जो कहते हैं कि अब बहुत मॉडर्न रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, तो ये फ्यूजन और ये सूप और ये बहुत ही, लेकिन कोई चीज़ होती है जो बचपन की आपको याद दिला देती है, वो घर वाली सूप्स, एंड आई थिंक वो क्लासिक्स होती हैं। आपको एक तो इतनी मेमोरीज आपकी अटैच हुई हुई होती हैं, और ऊपर से आपको पता होता है कि अभी भी उनका स्टैंडर्ड वही है, तो फिर आप जाते हैं सूप पीने के लिए। सो इफ यू हैव नॉट ट्राइड इट, डू ट्राई इट। किमन इस्लामाबाद, ज़बरदस्त। नेक्स्ट देखते हैं अब सॉल्ट एंड पेपर लाहौर। ये तो क्लासिक जगह है, बिल्कुल बहुत पॉपुलर है, हमेशा से है, और एक बार फिर वही ओल्ड स्कूल फील आती है यहाँ पे, और उन्होंने अपने एक दो चीज़ें जो उनके स्टेक्स हैं और उनके सूप्स हैं, उनको हमेशा उसी स्टैंडर्ड का रखा है। इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं आज तक नहीं जानती, लेकिन वो एक होमली सेटिस्फैक्ट्री जो फीलिंग आती है जब आपको भूख लग रही होती है, आप चाहते हैं कि अच्छा गरम गरम बोल जो है वो सूप का मिल जाए, तो और कंफर्ट फूड होता है सूप, क्योंकि जब आप सूप पीते थे कंफर्ट का एहसास होता है, जैसे अभी अनुषा कह रही होमली फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि ओ कभी आप अगर बीमार हो सूप पीने के ये मुझे टीवी पे करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम हमेशा अच्छा काम करना जानते हैं और चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, सूप पीने का सही तरीका भी होता है। चम्मच ले और ये जो नहीं ये नॉइज पोल्यूशन नहीं फैलाए, मत करें। हाँ बिल्कुल, हमने इसी बारे में बात की थी, याद है? चाय भी क्यों पीते लोग ऐसे गर्म चीज़ें? थोड़े सिविलाइज तरीके से पिए, दूसरा इंसान जो है आपको देख के बॉदर भी ना, वो भी इंजॉय कर सके ना अपना सूप, वो भी बेचारा सुकून से पीना चाह रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी एक एक्टिविटी है, हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए आपका सूप, आपका फेवरेट सूप दुनिया में कौन सा है। चिकन कॉर्न सूप नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि वो तो है ही है, वो तो है ही है, कुछ अलग। माइन चिकन कॉर्न सूप के अलावा अगर कोई, तुम्हारा क्या? लाइक थाई सूप, कोकोनट थाई सूप टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यम इन लाहौर। अच्छा, जब ये यम खुला था, आई वाज रियली एक्साइटेड टू विजिट। मैंने विजिट कभी नहीं किया, लेकिन आई होप कि इनका सूप ऐसे यम्मी हो। ठीक है भाई, हमने तो ऐसे काम किए हैं, कराची शहर से लाहौर खाना ले गए, ऐसे खाना लाए क्योंकि सुना है अच्छा है।
तो वो जो एक लाहौर की नान खताई होती है खलीफा की, वो हो। क्या तो बात है। सूप्स, अगर आप इफ़ यू आर अ सूप पर्सन, बिकॉज कुछ लोग होते हैं इनको सूप पीना अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं नहीं अच्छा लगता, सो इफ़ यू आर अ सूप पर्सन तो फिर ये सारी चीज़ें आई थिंक एक्सप्लोर करनी चाहिए। वैसे बाजी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक ठेले वाला है, उसके पास जो मिलती है ना सूप, आय हाय हाय मजा आ जाता है। वो इतना टेस्टी होता है, वो अंडे डालता है और एक पंजे का सूप मिलता है। कौन था वो डॉक्टर? बाजी वो पंजे का सूप भी मिलता है, वो उसमें कॉर्नफ्लावर नहीं होता, जो पंजे का सूप मिलता है उसमें नहीं होता। अच्छा, यखनी होती होगी वो जो बाजी वो यखनी भी देता है और सूप भी देता है उसका, और पंजे भी अलग से, लेकिन क्या मजेदार। अच्छा, मुझे मैं रिलेट कर सकती हूँ जो बिजली कह रही है उससे। अगर कोई हरी चटनी आप कभी सूप में डालें, आप बोलेंगे ये चिकन कॉर्न सूप में हरी चटनी कौन ऐड करता है, मगर वो जो रोड साइड कॉर्न सूप को तो हमने देसी इतना बना दिया कि वो हमारा अपना घर का बन गया, उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं अब तो। आयशा की कॉल आ गई मुल्तान से, और मुल्तान में तो मौसम ऐसा होता है कि दिन भर जी करता होगा सूप पीते रहे। आयशा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कैसी हैं प्यारी सी अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल और ठीक। बिजली बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सूप की बात हो रही है तो मेरा तो हॉट एंड सॉर मेरा फेवरेट सूप है, लेकिन बच्चों के लिए बनाना पड़ता है कॉर्न सूप। कॉर्न सूप, ये तो है। वो मैं खुद बनाती हूँ। वैसे मैं वेजिटेबल सूप भी बनाती हूँ, और वो बच्चों को नहीं पसंद, लेकिन हम बड़े जरूर पीते हैं, क्योंकि तकरीबन रोजाना ही तकरीबन सूप की फरमाइश हो रही होती है। और मुल्तान में है सॉल्ट एंड पेपर है, तो वहीं से हम लोग पीने भी जाते हैं। हाँ, नहीं जबरदस्त, थैंक यू सो मच आयशा। हाँ बिल्कुल सही। और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आपके लिए इतनी सारी दुआएं हैं, क्योंकि आप हमारे फेवरेट प्रोग्राम लेकर आती हैं हर रोज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है बस, थैंक यू सो मच। और आप भी हमारे फेवरेट कॉलेज में से हैं, बिल्कुल। और आज क्योंकि हमने सूप की बात की तो हॉट एंड सार, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी इनकी बात में, वेजिटेबल सूप ऑलमोस्ट रोजाना हमारे फरमाइश शुरू होती है, हम बनाते हैं और बड़े लोग शौक से पीते हैं, कोई बात नहीं, अगर बच्चे चलो नहीं पसंद उनको कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग फिर भी पीते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बिकॉज मुझे बहुत कम सारी चीजें मैंने सोच लिया कि बहुत सारी चीजें बच्चे नहीं करते, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाजी सूप ना पीने से एक तो असर हुआ कि 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। बिजली को बहुत भूख लग रही है, और जब इसको भूख लगती है ऐसी बातें करती है, ऐसी ऐसी बातें करती है कि वो तो हमारे मोहल्ले वालों को तो पता ही नहीं ना हम किस बात पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि बाजी ब्रेक भी आके पे जाना है, अभी जल्दी क्या है, अभी इतनी जल्दी नहीं, सब्र तो करें बाजी। ये जो हमारे चलो फिर जाना पड़ेगा, चल ठीक है बाजी चले जाए आप, लेकिन जाके वापस आते हैं। सूप के हवाले से आज हमारे घर में बात हो रही है कि सूप की दुनिया में क्या अहमियत है और हमारे डाइट में क्या अहमियत है। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, वो लोग जो हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, हमें मदद करते हैं, वो क्या कहते हैं सूप के हवाले से, दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट रियली टू पुट सम सूप इन योर डाइट। इस वक्त हमारे साथ नाजिश चागला साहिबा मौजूद हैं, इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन कोच, हेल्थ कोच। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you? Very well, thank you. Thank you so much for your time, Nazish. Thank you for coming over. It's my pleasure. Yes, discussing soups today. And initially I was like, सूप पे कितनी बातें हो सकती हैं, लेकिन बाकी में this one thing in our diet that we don't give enough importance to. हम सूप मज़े में बनाते हैं to complement things, but it's never really the focus of our interest. Oh my goodness, soups पूरा आपका meal हो सकते हैं. There's so many exciting and interesting things you can do with it. बिल्कुल. The sky's the limit with soup. Nutritional value है कुछ बिल्कुल. Absolutely. Nutritional value उतनी है जितनी आप add करना चाहें. ये भी बिल्कुल सही है. You can make it as healthy as you want. You can make it as thick or thin as you want. Can you make it as unhealthy as you want? Soup. Yeah, soup is still relatively. There are some things you can do to soup to make it unhealthy. Like maybe put in a lot of synthetic vinegar, a lot of synthetic soy sauce. जो हम लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत corn flour. Corn flour is not good for you. You can gain a lot of weight. हमें सूप नहीं अच्छा लगता. फिर हमें बहुत पतला और पानी जैसा लगता है. सूप को थिकन करने के बहुत तरीके होते हैं. हाँ. और आप कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो बहुत क्रीमी होती हैं प्यूरी के बाद, लाइक कॉलीफ्लावर. इतना ज़बरदस्त प्यूरी निकलता है कॉलीफ्लावर का, एंड इट्स एन अमेजिंग थिकनर फॉर सूप. मुझे बताएं कि यू नो बेनिफिट्स क्या हैं सूप पीने के, स्पेशली इन दिस वेदर. लाइक एक तो सूप इज़ सोल फूड, इट्स कंफर्ट फूड है. तो पीने में जो एक अंदर से इट वार्म्स यू अप,
और अगर वालेकुम सलाम इंग्लिश के लिए 2 दबाइए और उर्दू के लिए 1 दबाइए। आप समझ नहीं होंगे, मेरी बात समझदार बाजिए। मैं भी बात कर रही हूँ अंग्रेजी में ज़्यादा, उर्दू में थैंक यू सो मच बात करती हूँ। तो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पीने से कोई एक्स्ट्रा हमें फ़ायदा होता है कि इससे पीने से आप को एनर्जी ज़्यादा आएगी, आपको नींद बेहतर आएगी, आपका गला ठीक हो जाएगा, जो हम कहते रहते हैं। क्योंकि एक एसोसिएशन है कि हम बीमार हैं, अच्छा सूप पी लो बेटा। अच्छा ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों को ये एसोसिएशन पुट ऑफ भी करता है कि बीमारी में सूप पिया जाता है। और एक ज़माने में अगर याद हो तो कैबेज सूप डाइट आई थी वेट लॉस के लिए। ओह इतना कैबेज किसी को नहीं पीना चाहिए रियली। पता नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या। गुड पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सूप के डाइट्स पे चले जाते हैं। डाइट लोग समझते हैं समहाउ कि अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो आप सूप पी लें, मगर सूप एक बहुत अच्छा तरीका है अपने वेजिटेबल सोर्स और वेजिटेबल इंटेक इंक्रीज करने के लिए। हम लोग जिस तरह सब्ज़ी पकाते हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी स्टाइल बिल्कुल सब्ज़ी की जो फ़ायदे हैं वो मर जाते हैं। सब्ज़ी के विटामिन्स मिनरल्स बहुत डेलिकेट होते हैं और आप इतना अगर उसको हाई हीट पे कुक करेंगे तो सूप जो है वो उसका सारा उसकी गुडनेस निचोड़ लेता है और उसी वेजिटेबल को अगर आप प्यूरी कर दें सूप के अंदर तो सारा रिटेन हो जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड वे फॉर गेटिंग ऑल योर विटामिन्स मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। डेफिनेटली आइडियल तो तरीका नहीं है, रॉ वेजिटेबल खाना बेस्ट होता है। आइडियल तरीका तो ये है कि हम पतली सी एक क्लियर सूप बनाएं, उसके अंदर अपने फ्रेश वेजिटेबल्स डाल दें। यखनी के तो इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं। और ये भी एक माइंडसेट है कि यखनी हम सिर्फ सर्दी में पिया करें, यखनी आप पूरे साल पिएं, दिन में एक दफ़ा पिएं। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या सूप को गर्मी में पीने से कोई नुकसान होता है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो गर्मी लगती है लोगों को, बल्कि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको IBS होता है या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, मैं उनको 1 कप अ डे रेकमेंड करती हूँ। बिकॉज यखनी स्टमक को हील करता है। कोई भी आपके अल्सर्स हो, लैसरेशंस हो, इरिटेबिलिटी हो, वो सब यखनी से ठीक हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ट्रेंड है टू हैव चिकन कॉर्न सूप, एक आम पाकिस्तानी की अगर बात की जाए। कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं माशाल्लाह, यू नो निकोज इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, वहाँ पे कुछ वैरायटीज़ ज़रूर मिलती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज लोग जो है वो एक बार फिर कॉर्नफ्लावर वाला सूप पीते हैं भर बिल्कुल, बहुत हैवी। तो और हमें लगता है कि हम सूप ही तो पी रहे हैं, इट्स जस्ट सूप। राइट, ये क्या एक मिसकंसेप्शन है और उसको किस तरीके से क्लियर किया जाए? आई थिंक ये जो कॉर्नफ्लावर के थिकन्ड सूप्स होते हैं ये थोड़ा पेट भी ज़्यादा भरते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर इज़ मैदा आटा, तो वो उससे हैवीनेस भी आती है। तो शायद इस वजह से लोगों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक भरी भरी सी फीलिंग आती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बेहतर ये है कि आप पतली सूप बना के उसको अपने चिकन या प्रॉन्स या वेजिटेबल्स के साथ भर दें, बनिस्बत इसमें कॉर्नफ्लावर डालें। कुछ लोग उसके जो नॉर्मल टेक्सचर से बहुत पुट ऑफ हो जाते हैं, पतले पतले टेक्सचर से। बट लाइक आई सेड, उसको थिकन करने के तरीके भी होते हैं। अगर आप हेल्दी क्रीम डालें अपने सूप में, या आप प्यूरिड वेजिटेबल्स 2-3 होती हैं जो थिकन करती हैं, यूज दोस वेजिटेबल्स इन योर सूप। नाज़िश हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अगर आप अपने हेल्थ के हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहें, बिल्कुल वापस आएंगे तो पूछेंगे वाकई में सूप हमें क्या वेट लॉस में हेल्प करता है नहीं, और ख़ुद क्योंकि वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आम लोगों की डाइट में सूप को कितना शामिल करती हैं और हमें भी कितना करना चाहिए, और जो सूप्स पैकेट्स में आते हैं उनके क्या नुकसान हो सकते हैं। बिकॉज देन अगेन वी थिंक वी डूइंग द हेल्दी थिंग, लेकिन वो पाउडर होता है, हम उसको मिक्स करते हैं। आई समटाइम्स फील लाइक मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग। इस पर बात करते नाज़िश तो हमारे साथ थी आज सूप के हवाले से बात हो रही थी कि सूप कितना आपकी डाइट में ज़रूरी है। बहुत सारे सवालात अभी भी पूछने हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि नाज़िश का ताल्लुक जो है वो निकोज से भी है, जो पाकिस्तान में और कराची का एक बहुत ही नामवर और बहुत ही बेहतरीन कैफ़े है, जहाँ पे मैं जाके हमेशा अपने हेल्दी खाने ख़रीदती भी हूँ और खाती भी हूँ। वहाँ के शेफ़ भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू शेफ़? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ख़ुद लोगों की डिमांड कितनी होती है सूप पीने की, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग एज़ पाकिस्तानीज़ ओवरऑल अवॉइड करते हैं। सूप से तो पेट भर जाता है, सूप का क्या फ़ायदा है? एग्जैक्टली, मोस्टली सूप्स हमारे पास जो है कम ऑर्डर होते हैं इंस्टेड ऑफ द सैलेड्स। सैलेड्स लोग जो है ज़्यादा वो लेते हैं, और सम पीपल लाइक क्रीमी सूप्स एंड सम लाइक ब्रॉथ, चिकन ब्रॉथ टाइप सूप। बिल्कुल सही है। सो व्हिच सूप इज द बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू यू? I mean every region has different. For example, if you go to अगर आप बाहर जाते हैं, for example वहाँ पे अमेरिका के अंदर I have worked in USA,
उसमें इतने थिक सूप होते हैं कि हम यहाँ अगर कि आप खा रहे हो और वही आपका पूरा मील है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे यहाँ नाज़िर शायद ये भी मिसकंसेप्शन है कि सूप जो है वो एपेटाइजर ही होता है, वो मील हो ही नहीं सकता। ये अगर उससे पेट भर जाए तो बुरी बात है। हाँ, मगर उसकी अगर गिज़ाइयत खाना भी नहीं खा सके, नहीं, अगर पी लेते हैं तो पेट भर जाता है। आपको सूप से पूरी गिज़ाइयत मिल सकती है, कंप्लीट गिज़ाइयत। एग्जैक्टली। और लाइक फ्रेंच में कॉन्सोमे सूप एक होता है, कॉन्सोमे मींस लिटरली कंप्लीटेड फूड। कंप्लीट फूड, हाँ बिल्कुल। तो मतलब कॉन्सोमे इज सो एक्सट्रैक्टेड, उसमें आपको मीट, वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग गेट इन द प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स आपका कंप्लीट हो जाता है। एक हमें बोल का इंतजार है क्योंकि जफर साहब आज हमें खुद भी बताएंगे कि वो किस तरीके से सूप बनाते हैं और ये जो ब्रेड बोल्स में हम सर्व करते हैं इसी क्या इंपॉर्टेंस है। बिजली एक बोल ले आइएगा प्लीज। जी बस बिजली आप पहुंच जाए, उन्हीं का इंतजार होता है। ब्रेड बोल्स निकोस के सिग्नेचर चाउडर के बोल्स होते हैं, मगर ये इतने पॉपुलर हैं कि अक्सर लोग अपने दूसरे सूप्स में मैं तो मांगते हैं। उसमें ब्रेड भी खा लेती हूँ आधा, यू नो, तो वो तो बाकी में फिर एक फिलिंग मील हो जाता है। बिल्कुल। और हम ये होल व्हीट में बनाते हैं, ये हमारी अपनी किचन्स में बेक होता है। एंड तो आपको पता है कि प्रॉपर इसमें भूसी भी होती है आटे में, तो ये रिफाइंड ब्रेड है जो आप खा सकते हैं, आपकी डाइजेशन भी आसानी से गिल्ट फ्री। गिल्ट फ्री। ठीक है, शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, हम लोग जो आज ऑथेंटिक पेपर पॉट सूप बनाएंगे। ठीक है, ऑथेंटिक पेपर पॉट सूप बनाएंगे हम। हाँ। ठीक है। अच्छा, स्टॉक जो है हमने पहले ही बना लिया था। उसकी वजह ये कि it takes like 2-3 hours to be ठीक है, हाँ, get good stock. Get all the juices of the bone of the chicken into it. All right. ठीक है जी। सबसे पहले जो है ऑलिव ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल ले लिया हमने। ठीक है। कितना ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2 टेबलस्पून हमने ऑलिव ऑयल लिया है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद जो है ज़रा से ये गर्म हो जाए, उसके बाद जो है हम इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। लाइक ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, उस पॉइंट पे मैं बताने वाला था, इनको ब्रीफिंग देने वाला था। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि हमें, और इवन जो वेजिटेबल्स के कट्स हैं फॉर द सूप्स, वो आपके जो सूप स्पून आप इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट साइज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, तो आपके सूप स्पून में इजीली जो एडजस्ट हो जाए उस तरीके से आप कटिंग करें। ये अनियंस हमारे पास है, सेलरी हमारे पास है, हम पोटैटो ऐड करेंगे, मिक्स पेपर्स हम यूज़ करेंगे जैसे कि पेपर पॉट सूप है, कैरेट्स है, इसमें लीक है और टोमेटो पेस्ट है और हर्ब्स हैं इसके अंदर। इट्स वेरी लाइक हेल्दी सूप जो वेजिटेबल एंड हर्ब्स बेस्ड है ये। ठीक है। अच्छा, ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है, देन वी विल ऐड अनियंस इन इट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगी कि हमने बहुत हाई हीट ऑयल को नहीं किया हुआ। ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर्स पे ले जाने से नुकसान करता है ऑयल, तो उसको इतना ज़्यादा गर्म, एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत जल्दी जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो है हम इसमें पोटैटोज हमने डाले इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये किया है कि जो हमारी लाइक लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टाइम लेता है कुकिंग में, वो हम पहले वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। तो हमने आलू को थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, पोटैटो और कैरेट्स हमने साथ में डाल दिया है। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में बात हमेशा रहता है कि फ्रेश सूप फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स कितना बेहतर है बनिस्बत पैकेट खोल के हम पैकेट या कैंस के सूप के? Natural is natural, I mean. The minute you put something in a packet, आपको पता है कि हम एक तो हम लॉन्ग लाइफ रखना है, हम शेल्फ पे उसको कम अज़ कम 1 साल रखते हैं। अगर आपने एक्सपायरी डेट देखी हो, 6 महीने तो कहीं नहीं गए, राइट? तो आपने इंस्टेंटली उसमें प्रिजर्वेटिव डाला है। बिल्कुल सही है। ठीक है। उसमें सबसे जो नुकसानदेह चीज़ होती है वो फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं। ठीक है। जिसको हम MSG कहते हैं। अक्सर आप MSG लिखा हुआ भी नहीं देखेंगे, आप E- उसका कोई कोड देखेंगे। तो जनरली आई थिंक कि एक अगर रूल ऑफ थंब होता है हेल्दी ईटिंग का, वो कोशिश करें कि आपकी हर चीज़ फ्रेश हो और डब्बे या पैकेट में से ना निकली हुई हो। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो यखनी हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो किसी की फ्लेवरिंग हो, सॉसेस भी अगर हैं। बाज़ औक़ात लोग तो ये भी कहते हैं कि हम हेल्दी बन तो नहीं सकते, हमें पराठा तमाम चीज़ शौक है, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम डब्बे का खाना छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप घर में बनाए पराठा, होल व्हीट आटा खाएं। अगर ऑर्गेनिक आपके लिए एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है तो ऑर्गेनिक आटा खाएं। बिल्कुल सही है। Now the time to add celery and leek in it. ठीक है। हमने 1/4 celery लिया है, 1/4 leek लिया है। ठीक है। ठीक है। ज़बरदस्त।
ये तो काफ़ी हेल्दी चीज़ें आ गई हैं इसमें। एग्जैक्टली, इट्स वेरी हेल्दी सूप। ठीक है, ठीक है। और एक बार फिर ज़्यादा नहीं पकाने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बिल्कुल। ठीक है, ये हमने 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट लिया है क्योंकि इसका कलर जो है रेड होता है। ठीक है। अच्छा, ये सूप कितना पॉपुलर है? आई मीन इन मतलब अमेरिका के अंदर तो दे आर फॉन्ड ऑफ दिस सूप एक्चुअली, एंड इवन दे यूज रेड बीन्स इन इट एंड एनी अदर बिल्कुल सही है, हेल्दी वेजिटेबल्स इन इट। वही देखें ना, प्रोटीन और फाइबर कंटेंट को उसके इंक्रीज करने के लिए यू पुट इन बीन्स। तरह हमारे तो कल्चर में इतनी तरह के लोबिये और दालें वगैरह इस्तेमाल होती हैं, ज़रूर डालें अपने सूप में। और फिर हमारे लिए बजट फ्रेंडली, जब हमेशा कंप्लेन करते हैं तो ये तमाम चीज़ें में, सब्जियां तो आज भी अच्छी मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। ओह, आई कैन स्मेल द लीक्स एंड ओह, स्मेल्स रियली गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हमें लगे कि इसमें मैं चिकन ऐड कर देती हूँ तब ये खाना बन जाएगा मेरा प्रॉपर, कर सकते हैं हम हर सूप में प्रोटीन थोड़ा सा, कोई किसी में प्रॉन डाल दिया, किसी में चिकन डाल दी? हाँ बिल्कुल, आप अपने इसको लाइक कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अमेरिकन्स पता नहीं क्या बोले या ना बोले, लेकिन हम कर लेंगे। हमने सारी वेजिटेबल्स, सॉरी, हमने सारी वेजिटेबल्स डाल के इसको सौते कर लिया। टोमेटो पेस्ट भी हमने ऐड कर दिया। नाउ द टाइम टू ऐड स्टॉक इन इट। इसमें तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून जो है, 4 कप्स जो है स्टॉक हमने यूज़ किया है 1 लीटर के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम इसको लाइक 5 to 10 मिनट्स हम इसको छोड़ देंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो है स्लाइटली टेंडर हो जाए। हमें ओवर कुक नहीं करना है इसको, वी हैव टू कीप दिस क्रंची। ठीक है, तो इसको हम क्या हल्की आंच पे पकाते हैं? हल्की आंच पे हम इसको पकने देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, लाइक आप किसी भी किस्म की कुकिंग कर रहे हैं, दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन, फॉर द हाउस होल्ड, फॉर द प्रोफेशनल्स और फॉर ऑल द कुक्स एंड शेफ्स। लाइक आप कोई भी कुकिंग कर रहे हैं, लाइक ये पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, कोई भी कुकिंग हो, उसके 5 स्टेप्स आप लोग जहन में रखें। ठीक है। नंबर 1 स्टेप इज मीज़म प्लस। व्हाट आई डिड मीज़म प्लस, मैंने यहाँ मीज़म प्लस पहले किया। मतलब मीज़म प्लस आप जो तैयारी आपकी होती है, ठीक है, तैयारियां, हाँ, वो आपने कर लिया, आपने हर चीज़ अपने उसके अंदर रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड जो है बेसिक कुकिंग है। बेसिक कुकिंग से मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल चिकन कढ़ाई बना रहे हैं या अचार गोश्त बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बेसिक कुकिंग में भी सेम हो। हाँ। ठीक है। देन थर्ड स्टेप आता है स्पेसिफिक कुकिंग। ठीक है। अब नाउ द टाइम दैट यू हैव टू पुट चिकन कढ़ाई स्पाइसेस एंड द अचार स्पाइसेस, तो दैट विल डिफरेंशिएट। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं बेसिक्स। और चौथा स्टेप है which is the most important step, taste adjustment. Taste adjustment. Yes. बिल्कुल सही। Taste adjustment. Taste adjustment is very important. That's the time that you give a successful dish. Or I mean, if you skip that thing, I don't know what's your dish going to be. आगे से 19-20 हो जाएगा। And the last step is like look perfect, smell perfect. So what you are making, it should be smell like that. And serve with a smile. मैं खुद अपने जरूर ऐड करूँगा ना 2 बातें। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज़फर साहब, नाज़िश दोनों हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सूप के हवाले से बात हो रही है, कॉल कीजिए and we will see you right after the और इतनी आसानी से ज़फ़र साहब ने आज हमें बता दिया कि किस तरीके से आप जो है अपने घर में ही एक बेहतरीन सूप बना सकते हैं। ज़रूर मैं ये भी कहूँगी कि लोग अपने डाइट में थोड़ी वेरिएशन भी डालें। हम एक किस्म का ही सूप पीते हैं क्योंकि हमें वो पसंद है, लेकिन अगर हम सूप्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट करें तो हम श्योर कि बहुत सारे वेरिएशंस हैं सूप्स के। या अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है तो एक दफ़ा निकोस जाके उनका मेन्यू ज़रूर देख लें और वहाँ पे सारी चीज़ें ट्राई कर लें और फिर ज़फ़र साहब को पीछे से कॉल करें, हमें सिखा दें प्लीज़। हाँ, निकोस इज़ द राइट प्लेस टू हैविंग द हेल्दी फूड्स, हेल्दी सूप्स। अच्छा, वेजिटेबल्स हमारी जो है टेंडर हो गई जिस तरीके से हम चाहते थे। ठीक है। नाउ द टाइम टू ऐड सीजनिंग इन इट। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, हर्ब्स जो हैं 2 तरह के होते हैं। एक फ्रेजाइल हर्ब्स कहलाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग हर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग हर्ब्स जो है, जो मैंने आपको 5 स्टेप कुकिंग बताया है, वो आपके फर्स्ट स्टेप में जो है स्ट्रॉन्ग हर्ब्स डलेंगे। ठीक है। एंड दीज आर द फ्रेजाइल हर्ब्स लाइक ओरिगानो, we have thyme, so these are the fragile herbs we'll put in the last step of our cooking. ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अच्छा एक्चुअली आपके लिए कॉल भी आगे, पहले कॉल लेते हैं। तस्लीम साहबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे इस सूप के बारे में पूछना था पूछिए। कि इसमें उन्होंने सैलरी और लीक डाली है, वो हमारे पास ना हो तो? सैलरी और लीक ना हो तो अच्छा सवाल है। चले जी, देखा तो गुड क्वेश्चन। हम इसकी जगह जो है स्प्रिंग अनियंस होते हैं, हम स्प्रिंग अनियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसका ऑल्टरनेट है। हरी प्याज जो है जो बिल्कुल बेबी अनियंस जिसको कहते हैं, सबको मिल जाता है आसानी से। हाँ, वो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, साल भर मिलता है। ठीक है, ठीक है। और अच्छा सा मुश्किल सैलरी और ये चीज़ें लीक कभी-कभी नहीं मिलती हैं। हाँ, मतलब एवरीवेयर अवेलेबल नहीं है, इंपोर्टेड होती है ना, लोकली ग्रो सिर्फ आई थिंक 1 महीने तक लोकली ग्रोन मिलती है, वो भी बहुत मुश्किल। ठीक है, तो फिर आपके पास ये हरा प्याज है और आप इसको जी सर। हमने 1/4 टीस्पून जो है इसमें हर्ब्स डाले हैं, थाइम, एंड 1/4 टीस्पून ऑरिगानो हो गया। ठीक है। सॉल्ट एज यू टेस्ट। ठीक है, ठीक है। और अब उसको चखना भी है साथ-साथ जो आपने कहा। मैं बिल्कुल अभी इसको टेस्ट करूंगा। ठीक है। टू जस्ट फाइनलाइज माय डिश। ये ब्लैक पेपर हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, जबरदस्त। टेस्ट करने की बारी आ गई है अब। It's very good soup. I mean, it's having, you can feel vegetables and herbs in it. हाँ, सारी चीज़ों की टेस्ट। अच्छा, अब हम इस तरीके से पीते भी तो हमें समझ में आता ना कि क्या मज़े की चीज़ हम पी रहे, कि इसका टेस्ट अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है। IBS क्या होता है? IBS का फुल शॉर्ट फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है। उसके बहुत सारे सिम्टम्स। सवाल किसी ने पूछा कि हमने इतना कॉमन है और पेट सबका अच्छा नहीं रहा था, और क्योंकि हमारे खानों में ज़्यादा मसाला भी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। बिल्कुल हम अक्सर कहते हैं कि पेट में दर्द है, पेट ख़राब है, या कुछ खाने ऐसे होते हैं जो आप खाते हैं और आपको रिएक्शन होता है, गैस बिल्डअप या एसिड रिफ्लक्स होता है। आज मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ, बहुत होता है। तो इसका जो छुपा रुस्तम है वो IBS होता है, मोर ऑफन देन नॉट। ठीक है, दैट इज IBS। एंड न्यूट्रिशनिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं कि आप उनके पास जाएं, वो आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक आपको एक ऐसी डाइट बना के देंगे जो आपको सूट करेगी। हिपोक्रेटिस ने कहा था लेट फूड बी दाई मेडिसिन। तो आपको ग़िज़ाइयत भी मिलती है और सूप आपको सेहतमंद के अलावा सेहत याब भी कर सकता है, खाना आपको सेहत याब कर सकता है। ठीक है जी सर, ये क्या बना? ऑलराइट, अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून मैदा लिया था और तकरीबन 1/4 कप जो है पानी लेके हमने डिसॉल्व कर लिया मैदे को। जस्ट लास्ट स्टेज है इसको जस्ट टू थिकन द सूप। ठीक है सर, इसको थिक करना ज़रूरी है? एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गई बात। क्या वो यूजुअली आई थिंक ये भी एक चीज़ होती है वे वी समटाइम्स गो रॉन्ग बीच में वो अगर चंकी वेजिटेबल्स है ना, अगर वो लिक्विडी सूप होगा तो वो लिक्विड सारा आपके स्पून में से गिर जाएगा और चंकी वेजिटेबल्स मुंह में आ जाएंगे और सारा लिक्विड रह जाएगा। तो थोड़ा सा उसको कॉन्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा उसका कॉम्बिनेशन मेंटेन करने के लिए उसका बैलेंस कहना चाहिए। ज़बरदस्त। सर्व करने के हम अब करीब आ ही गए। तो ये जो आपकी ब्रेड बोल्स हैं ये टूट नहीं जाते कभी-कभी? मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं, ये बहुत ज़्यादा ये हार्ड रोल्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये बनाई इसी तरह जाते हैं होल व्हीट ब्रेड। तो ये मज़े की चीज़ें हैं। और एक बार फिर जैसे कि मैंने कहा, अगर हम इसमें चाहें तो हम चिकन या प्रॉन्स डाल सकते हैं, और फिर रोटी भी साथ है तो हो गया। और क्या चाहिए? बिल्कुल, यू बटर द टॉप ऑफ द ब्रेड। ठीक है सर, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, अगर हम इसको डिश आउट करके दिखा देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। We have done with our soup। ज़बरदस्त। अब मैं जो है सूप को निकाल देता हूँ अभी। एंड नाज़िश कोई वक्त होता है, सुबह का वक्त, रात का वक्त, दोपहर में? मैं हमेशा चाहती हूँ कि रात में, बिकॉज इट्स अ लाइटर मील, तो अगर आप डाइट नहीं कर सकते तो रात में सूप पी लें, अच्छा सा पी लें कोई। वैसे सूप एक बहुत ज़बरदस्त क्विक फिक्स भी होता है। इफ़ यूर समबडी हुज ऑन द गो, आप एक सूप अपने ट्रैवल मग में डालें। दुनिया भर में बड़ा होता है भाई, जैसे आपने प्रोटीन शेक के साथ खाने का। आई थिंक सूप का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, बट यस, रात को जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जल्दी खाना खा के सोएं और लाइट ग़िज़ाइयत लें, वो ये है कि सोते वक्त आपका खून का दौरान सारा आपके स्टमक एरिया में या डाइजेस्टिव सिस्टम में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपकी बॉडी हील कर रही होती है जब आप सो रहे होते हैं। तो आपका खून का दौरान आपकी ब्रेन में जाना चाहिए, दूसरी जगह में जाना चाहिए, बनिस्बत इसके कि वो खाना हजम करता रहे और स्लीप को डिस्टर्ब भी करता है लेट खाना। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे ये भी बनता है, जो नाज़िश ने पहले बात की थी, कि सिर्फ और सिर्फ सूप की डाइट को ना रखें। ये एक बहुत ही एक फैड है
था तो पहले और एक वेजिटेबल का सूप, एक वेजिटेबल के सूप के मैं रोज यही पीती हूँ दिन में 6 दफ़ा, बस मैंने रोटी चावल नहीं खा रही, बस सिर्फ सूप पी रही हूँ। नहीं, आप इसमें देखें ना, इसमें जो चिकन स्टॉक है ये आपका प्रोटीन का सोर्स है और बहुत रिच कोलेजन सोर्स है। ग्रेट फॉर हेयर, स्किन, नेल्स, बोन्स, जॉइंट्स के लिए कोलेजन बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने मल्टी कलर्ड वेजिटेबल्स डाले तो आपके विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आ गई, राइट। और ये आपकी जितनी भी लीक्स, स्प्रिंग अनियंस, इनमें भी बहुत ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। और यू वोंट बिलीव इट, ओरेगनो और इन चीज़ों में भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत, इसमें आपने एक मीट और ऐड कर दिया तो there's nothing, it's perfect, it's a complete meal. Yes. Thank you, Zafar sir. And you can enjoy more of this soup with having the Doritos chips with it. Yes. कर दिया हमने इसको healthy, करना जरूरी था हमें। Sir, thank you so much, Zafar sir. Thank you for very being much. here and teaching us so nicely and kindly. नाजिश, thank you. आपको दोबारा मैं ज़रूर बुलाऊंगी। किस तरीके से अपने डाइट के ज़रिए आप अपने आप को सेहतयाब बना सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं, इस पे भी हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाना ही सब कुछ है एक्चुअली ज़िंदगी में। अच्छा खाना खाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और इंजॉय करें खाना, हेल्दी खाना भी आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन है। जापानीज की एक कहावत भी है कि you are what you eat. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल you are ऐसा ही है। और हम कहते हैं ना वो इतने पतले क्यों, उनके बाल इतने अच्छे क्यों, पता चलता है कि वो नारियल पानी और सूप्स और अपनी एक्सरसाइज भी साथ साथ रखते हैं। एक्सरसाइज से मुझे याद आया, अब जो हमारे दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे वो हमारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं रिजवान साहब, वन ऑफ आवर फेवरेट्स, जो हमें बताएंगे कि डाइट तो अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन अगर इसी सूप के साथ साथ हम थोड़ा सा रन कर लें, वॉक कर लें, तब कितना फायदा होगा हमारी जिंदगी को। थैंक यू सो मच नाजिश, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ब्रेक के बाद मिलते हैं, सी यू राइट आफ्टर। जैसे फैशन की दुनिया में, स्टाइल में आपके ट्रेंड्स आते रहते हैं, वैसे हमारे डाइट की दुनिया में भी ट्रेंड्स आते रहते हैं। आजकल सूप डाइट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं, पहले से भी हैं, लेकिन उनका एक टाइम आता है फिर वो ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं, ऑन ट्रेंड हो जाते हैं। कैबेज सूप के हमारे हवाले से हमने बहुत ज़्यादा बात की, तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, व्हाट्स ट्रेंडिंग। बिल्कुल जी, व्हाट्स ट्रेंडिंग की तरफ चलते हैं। रिजवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, वन ऑफ आवर फेवरेट इंस्ट्रक्टर्स, फिटनेस हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स। कैसे हैं आप सर? बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कि ट्रेंड तो है, लेकिन ये क्या कोई अच्छा जो चीज़ ट्रेंड करती है उसको मैं हमेशा डाउट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये खाली अंदर से खोखली चीज़ है। बहुत सारे लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं। जैसे भी ये कीटो कीटो कीटो, Exactly. फिर अब समझ में आ गया कि नहीं शायद। और ये कैबेज सूप की जो डाइट है, ये भी मतलब जितनी भी इस तरह की डाइट्स हैं वो उसमें आपके लिए बिल्कुल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ थोड़े बिल्कुल कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वेट तो कम होगा, नहीं कर सकते। हाँ। तो इसी तरह से जैसे कैबेज सूप डाइट है, इसमें आप 7 डेज की पूरी एक डाइट है, और 7 डेज पे आपने आई गेस ये आपने पूरा बताया कि किस तरह करते हैं? नहीं मुझे बताया। सुबह से रात तक कैबेज सूप ही पीते हैं, यही होता होगा। देखिए सबसे पहले तो मेन जो चीज़ है उसकी वही कैबेज सूप। अम्मी से बातें कर रहे हैं। पूरा दिन इसमें आपको कैबेज सूप पीना है, और कैबेज सूप कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा, 6 as much as you can। अच्छा जितना पीना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें जैसे आपका जो डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट में आपको उसमें करना ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जो है उसके फ्रूट्स रखने, लाइक डे फर्स्ट जो आपका फ्रूट्स होगा और सिर्फ कैबेज सूप होगा, और उस फ्रूट डे में आप सिर्फ बनाना नहीं खाएंगे, लाइक बनाना नहीं होंगे, ठीक है। और सेकंड डे में आपका वही कैबेज सूप, उसी तरह कुछ थोड़ी बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं, और उसके बाद आपको उस दिन वेजिटेबल्स करना है, ठीक है। और बेक पोटैटोस वगैरह ले सकते हैं, और सिर्फ वेजिटेबल्स आपका रहेंगे। और इसके बाद जब थर्ड डे आता है, तो थर्ड डे में आपका ये सेम वही कैबेज सूप, ठीक है, और थर्ड डे में आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और चौथे दिन आप जाके छलांग लगा लेंगे इसे। चौथे दिन इसका बड़ा मजे का है, चौथे दिन थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ। और चौथे दिन ये है सबसे ज़्यादा मुश्किल कि चौथे दिन आपको सिर्फ और सिर्फ बनानास जो आपने पहले दिन छोड़े हैं और दूसरे दिन छोड़े, सिर्फ केला खाएं पूरे दिन। हाँ, पूरा दिन आपको केले खाने हैं एज मच एज यू कैन, और प्लस उसके साथ आप इसके मिल्क ले सकते हैं या फिर लो फैट योगर्ट ले सकते हैं। वेट तो कम होगा, 100% कम होगा, क्योंकि आपको पता है इस तरह की डाइट चल रही है। हो नहीं सकता इससे वेट ना कम हो। वेट तो कम हो गया, आपको पॉजिटिव तो मिल गया है, नेगेटिव क्या है इसके? नहीं रुक जाए, पहले 4 दिन हो गए। अभी 4 कितने दिन की है ये डाइट? क्योंकि लोग जो है ना फिर पूछते हैं यार 4 दिन का बताया, बाकी 3 दिन कहाँ गए? तो 4 दिन हो गए, चौथे दिन आपका सिर्फ और सिर्फ बनानास है, और बाकी कैबेज सूप एज यूजुअल, ठीक है। तो 5वें दिन जो है उस दिन आपका होगा सिर्फ प्रोटीन का, यानी कि उसमें आप प्रोटीन ऐड करेंगे, अपना चिकन, मीट, फिश, हाँ, यानी कि आप अपने प्रोटीन की इंटेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा पूरा दिन आपका वही इसी तरह कैबेज सूप चलता रहेगा। एंड देन 7 डे आपका जो 7 डे आएगा, फिर उसी तरह आप वापस इन सब चीज़ों को मर्ज करेंगे, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन, और फिर उसके बाद सिर्फ सूप। तो ये 7 दिन की कंप्लीट डाइट है, 7 दिन से ज़्यादा आप ना करें,
क्योंकि 7 दिन से आप ज़्यादा करेंगे। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो वेट लॉस है वो 10 पाउंड तक आप कर सकते हैं। बताएं मुझे। केजीज में 4.5 केजी। ज़बरदस्त। तो लेकिन हेल्दी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपका जो एक मसला है वीकनेस हो जाती है, आपको हेल्दी नहीं होता और आपको डिजीज थोड़ा सा डिजीनेस होने लग जाती है। तो इस तरह की जितनी भी डाइट है उसमें ऑब्वियसली फ़ायदा सिर्फ आपको 1 हफ्ते के लिए होता है, लेकिन उसके बाद आपका यही वेट और ज़्यादा जल्दी पुट डाउन होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम सुबह उठ के अच्छा नाश्ता करें, दोपहर में हल्का फुल्का खाना खाएं, फिर उसके बाद जो है कैबेज सूप पी लें बस? दोपहर का खाना जैसे लास्ट करके कैबेज सूप का जो है असल में ये है ना कि उसमें कैबेज हो गया या फिर जितने भी वेजिटेबल्स हैं लो इन कैलोरीज होती हैं और इजी इन डाइजेस्टिव होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपको बहुत आराम से वो डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप सूप्स वगैरह की नॉर्मली किसी भी डाइट पे जाएं तो सूप वैसे भी आपको हेल्दी होते हैं। सिर्फ वो जो कॉर्न फ्लोर्स वगैरह हो वो सब ना हो, तो आप नॉर्मल जो यखनी होती वो हो गया, इसके अलावा वेजिटेबल सूप हो गया, और बहुत सारे आपको पता है कि इस वक्त कितने रेस्टोरेंट्स हमारे पास बन गए। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आप पूरे सूप डाइट पर नहीं जाना चाहते, आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी कुछ नेगेटिव रिएक्ट कर रही है, लेकिन आम ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर एक मील सूप का डाल दें तो उससे भी थोड़ा सा एटलीस्ट भी हेल्दी, जैसे मैंने कहा कि रात में एक सूप कर लें, शाम 7 साढ़े 7 बजे आखिरी मील और वो सूप हो। बिल्कुल, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, क्योंकि जो आखिरी जो मील होती है, लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आखिरी मील है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं और सबसे ज़्यादा खाया भी रात को जाता है ना। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो आपकी जो सूप वाली जो मील है उसको आप रात को ले आएँ, वो या अपनी 5 मील्स को लेकर चलें। जो रात को आपका जो डिनर वाली मील है उसमें आप अपना सूप ट्राई करें। ये मैंने ज़रूर ट्राई किया, जो अपने पर्सनल उससे कहूँगी, क्योंकि मैंने कहा था देखिए मैं डाइट नहीं कर सकती, मुझे बिरयानी पराठे अपने मुर्गन खाने बहुत पसंद है। तो मैंने भी ये ज़रूर फॉर्मूला कोशिश किया कि जब मैं यहाँ से फारिग होती हूँ 11, तो मैं 11:15-12 बजे जाके अपना खाना खा लेती हूँ। ठीक है। और अगर उस वक्त मेरा दिल कर रहा है तो मैं निहारी या हलीम या बिरयानी थोड़ी सी खा लेती हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद नहीं फिर। अच्छा, ठीक है। तो 12 साढ़े 12 आपका लास्ट हैवी मील हो गया, उसके बाद आप लाइट फ्रूट से तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसमें ये भी होता है कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं, आप अपना बिरयानी खा ही लेते हैं। ये जो आप जो मील बता रही हैं, बस कोशिश ये करें कि ये जो आप मील अभी सुबह की बता रही हैं ना, ये लोग अक्सर रात को ट्राई करते हैं, तो वो फिर आपके लिए हेल्दी नहीं है। क्योंकि रात को जब आप इतनी हैवी मील खा लेते हैं तो आपकी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो रहता है, प्लस आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। अच्छा रिजवान, एज अ इंस्ट्रक्टर ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से मुझे बता दें कि कितना हमें आप जैसे लोगों से न्यूट्रिशन से रुजू करना चाहिए बिफोर वी गो ऑन अ सूप डाइट? करना तो चाहिए कि मैं कर सकती हूँ रिजवान या नहीं, क्योंकि फिर मुझे चक्कर ब्लैकआउट हो रहे हैं, मैं काम पे नहीं आ सक रही, कमजोरी हो रही है, कुर्सी में बैठे हुई हूँ, सर घूम रहा है। प्लस इसके अलावा ये देखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आप कोई डाइट करने पर जाएँ तो कोई भी डॉक्टर या फिर आप कोई भी ट्रेनर से ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप बिल्कुल क्रैश डाइट पे जा रहे हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ज़रा लोअर बॉडी पे फोकस करते हैं, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ सूप्स। ऐसा करें सूप अपना पर फेंक दें, भागना शुरू कर सकते हैं। तौबा, क्या बातें हो रही है, ये क्या बात हो रही है? फिटनेस इंस्पेक्टर, मुझे सुने ज़रा, फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ घर में इस वक्त मौजूद है और सूप उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया। इट्स गुड रिजवान, बहुत अच्छा, सूप इज़ वेल नाइस, तो ये ज़रूर ट्राई करना ज़रूरी है घर पे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ओवरऑल उनका वेट एक हद तक कम हो जाता है, लेकिन लोअर बॉडी स्पेशली हम कहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में जो लेडीज़ हैं उनके हिप्स और स्टमक और थाइस के इर्द गिर्द काफ़ी फ़ैट जम जाता है और उनको लूज़ करने में तकलीफ़ होती है। एक तो हम वॉक भी कम करते हैं, एंड आई थिंक जेनेटिकली भी माशाल्लाह हमें ये गिफ्ट हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है कि हमारे हिप्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, साइड्स, तो सब कुछ कम हो जाता है। लेकिन मैं अभी भी रिजवान से कहते हैं मैं सब कर लूँ, बहुत थिन हूँ, लेकिन ये साइड्स नहीं कम होती। तो एक फ़ैट बर्निंग एक्सरसाइज है उनके पास, मैंने कहा कि मैं अभी फैट बस्टिंग लोअर बॉडी वर्कआउट जो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहेंगे। ज़बरदस्त। पहले तो मुझे बताएं कि कितना कर सकते हैं, कितने दिन हफ्ते में करनी चाहिए? एवरी अल्टरनेट डेज ये एक्सरसाइज होगी, ठीक है? एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के। और लोअर बॉडी खासतौर पे ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका जो फैट स्टोर होता है उनकी लोअर बॉडी में होता है, उनके हिप पे, थाइस पे, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसलिए आज जो हम वर्कआउट जो करें इट्स अ कंप्लीट लोअर बॉडी वर्कआउट, और जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डंबल्स होने चाहिए या फिर कोई आपके मैट होने चाहिए, बहुत कोई इक्विपमेंट होनी चाहिए। आप इजीली घर पे आराम से ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वार्म अप में आप सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ स्किपिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स या कोई भी हल्की फुल्की मूवमेंट, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो। ठीक है, ऑलराइट। फिर इसके बाद हल्की सी स्क्वाट्स कर लें जस्ट फॉर वार्म अप, और जल्दी जल्दी करें इसी स्पीड में। हाँ, ये वार्म अप हो रहा है, राइट? सो
2 to 3 मिनट्स ये आपने वार्म अप कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ये आप ज़रूर करिएगा घर में, क्योंकि दीज आर द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ऑल लोअर बॉडी, योर थाइज, योर लाइक क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स स्पेशली, और इसके अलावा काफ्स। तो ये तकरीबन पूरे लोअर बॉडी का वर्कआउट है। सबसे पहले हम कर रहे हैं स्क्वाट्स, क्योंकि स्क्वाट्स सबसे बेस्ट मूवमेंट है आपकी। तो स्क्वाट्स आपके करने के लिए आप कोशिश करेंगे कि मिरर के सामने अगर खड़े हों, तो अगर आप ये अपनी कोशिश करेंगे जब भी आप स्क्वाट करें आपका जो नी है वो नी आपकी टोस को क्रॉस नहीं करेगा, तब जाके आप अपना सही स्क्वाट्स करेंगे। तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वाट। गो अप डाउन, गो अप डाउन, 15 to 20 रैप्स करने। और जिन लोगों का वेट ज़्यादा है वो पीछे अपने कोई चेयर रख सकते हैं ताकि इजीली अपना स्क्वाट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर टाइम। आपके नीज आपके टोस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जब आपका स्क्वाट करते वक्त अगर आपका वेट आपकी टोस पर आ रहा है, दैट मीन्स कि आप गलत स्क्वाट्स कर रहे हैं। स्क्वाट्स करते वक्त आपका जो वेट है आपकी हील्स पे आना चाहिए, इज लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ स्क्वाट। टोस से आगे ना जाएं। यस, लाइक दिस, दैट्स द राइट पोजीशन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज स्क्वाट 15 reps, and then the next exercise is lunges, one of the best exercise for all your lower body and especially for your hip muscles. तो ये है lunges। इसमें भी आपको कोशिश करनी है जब आप नीचे बैंड डाउन होंगे आपका नी आपके टोस को क्रॉस नहीं करेगा, प्लस आपका जो ये दूसरा नी है ये फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए, राइट? सो जस्ट लाइक दिस, गो अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, सो 15 reps each side। ठीक है, 15 reps each साइड, ये बेस्ट हो गया। और इसके साथ अब आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा अपना फैट भी बर्न करना है, तो इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा इंटेंसिटी की तरफ लेके जाएंगे, एंड दैट इज ये तो मेरे ख्याल से जब आप 10-15 दिन वो हल्की वाली कर लेंगे तो आप खुद ही उस आदत में आ जाएंगे कि आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है तो इसको आप आराम से भी कर सकते हैं। इट्स लाइक, ठीक है, सिर्फ ये मूवमेंट कर लें। जिनका वेट ज़्यादा है वो जंप ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ये करेंगे, बस लाइक दिस। ठीक है, ताकि आपकी नीज के ऊपर कोई लोड ना आए। ये ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने कहा मैट्स, डम्बेल्स वगैरह तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए जूते अच्छे होने चाहिए, शूज़ ज़रूर अच्छे होने चाहिए। घुटने और आपकी फिर टांगों पे खासतौर पर लोग जो है घर में ख़वातीन चप्पलों में भी एक्सरसाइज शुरू कर दें या फिर नंगे पैर शुरू कर दें। पार्क में ब्रिस्क वॉकिंग करी चप्पलें, हाँ, मैं कह रही वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपका जिम अटायर प्रॉपर हो, शूज़ अच्छे होने चाहिए ताकि आप जब भी कोई एक्सरसाइज करें तो आपका शूज़ इतना अच्छा हो कि आपकी लोअर बॉडी को पूरा हिट ना करे, ताकि आपकी लोअर बैक, नीज सब सेफ है। ऑलराइट, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज जबरदस्त, देखने में बहुत आसान लगेगी, लेकिन जब आप ये करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा क्या है, राइट? तो ये एक्सरसाइज है, मैं आपको इस फॉर्म में बताता हूँ। आपके दोनों हाथ फ्लोर पे टच होंगे या फिर अपने टोस को रीच कर लें, एंड देन यू हैव टू गो अप, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। वाओ, इट लुक्स सो इजी, बट जब आप करेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे बर्न। आई नो इट डज नॉट लुक इजी, इट लुक्स डिफिकल्ट। ये इतना आसान नहीं है। सो 10 to 15 reps एंड देन स्विच योर साइड्स। और कोशिश करें जो आपका गैप होना चाहिए, बस एक स्टेप का गैप होना चाहिए, एंड देन गो अप, 1 2 3 4। ऑलराइट, नाउ द इनर थाई इज द मेन प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग, टाइम हमारे पास 1 मिनट है। हाँ, 1 मिनट है। ऑलराइट, सो इनर थाई बता दे फिर। सुमो स्क्वाट फॉर्म, लेग्स थोड़ा सा वाइड होंगे, यानी कि आपके शोल्डर की विड्थ से ज़्यादा आपकी फॉर्म होगी, एंड यू हैव टू गो डाउन एंड अप, डाउन अप, डाउन। रिज़वान, ये सारी चीज़ें जो तुमने बताई हैं 10-10 दफ़ा एक सेट बनता है? 10 to 15 reps, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 15। और ये पूरी एक्सरसाइज का जो राउंड होगा वो 2 times रिपीट होगा। उसके साथ साथ अब एक और एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। काफ रेजेस आप कर सकते हैं, हाँ, बहुत इजीली। अगर इसमें आपको कोशिश करें एक स्टेप आपके पास हो तो उस पर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, देयर यू गो। बहुत सारी एक्सरसाइज हमने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज ये आप आराम से करें, ये एक्सरसाइज आप ट्राई करें। उसके बाद फिर हम दूसरे जो एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी के वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे और प्रॉपर टाइम देंगे। इसी के साथ आज हमने छोटी सी हमारी कोशिश थी कि आपको बताया जाए कि सूप आपके लिए कितना अच्छा है और किन किन हालात में पीना चाहिए। एक चीज़ जो पता चल गई है, अक्रॉस द बोर्ड पिएँ, किसी भी सीज़न में पिएँ, उसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, बिकॉज इट्स वेरी न्यूट्रिशनस एंड इट्स ऑल्सो वेरी लाइट। तो ये भी दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं। और साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत ही मज़े का वीडियो हमने बनाया था। टाइम हमारे पास आज कम था, लेकिन इस वीडियो को आप हमारे
फेसबुक के ग्रुप पे देख सकते हैं, चाय टोस्टर होस्ट को ढूंढें, वहाँ जाएं। और हम जो हैं हम गए थे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लोकल सूप्स को हमने देखा था, डिस्कस किया था कि कहाँ कौन से शहर में हमारे शहर में कहाँ अलग अलग रेस्टोरेंट्स में सूप्स मिल रहे हैं और कितने मज़ेदार है और क्या है सूप सीन इन कराची। सो हैव अ लुक एट दैट पैकेज इज़ वेल, जो आपके लिए फेसबुक पे इस वक्त तैयार है। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ वेरी गुड डे। और आज इस सूप को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि रिजवान मैंने अप्रूव कर दिया है। फैंटास्टिक, थैंक यू रिजवान, थैंक यू। अब हम खा सकते हैं थोड़ा। Chai toast